हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड फैशन चैनल। जैसा कि हम पहले भी पार्ट 1, 2, 3 जो एग्जीबिशन का बना चुकी हूँ, दिस इज़ द एंडिंग पार्ट ऑफ आर एग्जीबिशन। तो दिस इज़ द होल ग्लिम्स जो फोर्थ पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसका ये दिस इज़ द होल पार्ट है जो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसके फुल वीडियो भी मैं आपको बनाऊँगी। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये एंटीक के हमने जो है बनाए थे, जो मिट्टी के जो पॉट्स आते हैं जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट है, तो वो चीज़ें हैं। उस पर हमने इसको जो है ब्लैक कलर करके किस तरह से हमने इसको एंटीक लुक बनाया गया है, उसको मैं जो है यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो दिस इज़ द पॉट्स जो थे। तो ये हम होल ईयर का जो वर्क होता है उसको दिखाते हैं। और ये कुछ जो है हमने जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के टाइम में जो पूजा की थाली वगैरह बनाई थी, तो वो भी जो है कुछ थी हमारे पास, तो वो भी हमने उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। सो नेक्स्ट इज़ जो है दिस वन इज़ द कुछ पार्ट्स जो थे हमने लास्ट ईयर जो है जैसे मंडाला आर्ट, वर्ली आर्ट ऑन पेपर पे वर्क किया था, और फिर उसको इस साल हमने उसको कपड़े पे इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो दिस वन इज़ द जो डिफरेंट जो कुशंस पर और उस पर हमने अलग अलग चीज़ों को जो है बनाया था। तो इसके साथ साथ जो है शर्ट पर, टी शर्ट्स पर मंडाला आर्ट, डिफरेंट आर्ट भी जो है हमने उस पर बनाई थी। तो ये थोड़ी सी ग्लिम्स साथ साथ चल रही हैं। ये देखिए कुशन के ऊपर भी हमने जो है टेक्सचर आर्ट की थी, और ये देखिए मधुबनी आर्ट ऑन द शर्ट एंड डिफरेंट मंडाला आर्ट ऑन द कुर्ता, एंड ये देखिए मधुबनी मंडाला टी शर्ट्स पर। तो इन सब पर जो है अलग अलग देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो ये अल्पोना आर्ट हो गई, दिस वन इज़ ऑल्सो मधुबनी आर्ट, मंडाला आर्ट। तो इतने टेक्सचर्स पेंटिंग जो हमने पेपर पे लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किए थे, और इन दिस ईयर जो है हमने इन सबको जो है क्लोथ पर एग्जिबिट किया था। तो ये छोटे छोटे से पार्ट थे जो मैंने उनको आपको एक फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है और निकल कर के सब आउटपुट आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट भी मेरा बहुत ही ब्यूटीफुली हमने जो है उसको बनाया गया है। तो आप उसको जा कर के, अगर आपको लगता है तो मैं इसका चैनल में लिंक डाल दूँगी और आप उसको आराम से देख सकते हो। और चारों का मैं एक ग्लिम्स भी अलग से बनाऊँगी। इसके साथ दिस वन इज़ द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा जो स्टेज डेकोरेशन का मॉडल है, ये हमने पूरा जब एनुअल डे हुआ था तो उस टाइम हमारी थीम थी, तो उस पर हमने स्टेज डेकोरेशन पर जो है पोर्ट्रेट वगैरह बनाया था। तो एज़ इट इज़ उसका ये मॉडल है जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है नहीं आ पाते एनुअल डे पर, तो उसको हमने एक स्टेज जैसा हमारा स्टेज है उस फॉर्म के अंदर हमने इसको बनाया है, और इसको एक एक चीज़ को जो है पूरा बच्चों के द्वारा हैंड पेंटेड किया गया था। तो साथ साथ हमारे गेस्ट वगैरह भी हैं, है तो वो सब मैनेजमेंट, गेस्ट वगैरह सब लोग जो है साथ साथ पैरेलल एग्जीबिशन में चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्प्ले करने हैं, और अलग से डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप उसको जाकर भी देख सकते हो। स्टेज डेकोरेशन भी हमने फुल पार्ट डाला हुआ है, बहुत ही खूबसूरती से बच्चों ने उसको बनाया हुआ है। इल्यूज़न जो है क्रिएट किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ द, तो उसका बहुत ही खूबसूरत लुक है, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था लोगों के द्वारा भी। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आगे मैं इसको वापस आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से जो है साथ साथ जो है गेस्ट भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स थे, तो सब उनको जो है बहुत अच्छा लगता है। तो दिल से जो है जब अप्रिशिएशन किया जाता है तो पूरे साल की मेहनत जो है सफल हो जाती है, बच्चों का भी किया हुआ पूरा सफल हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स के कमेंट्स हम सुनते हैं कि बहुत अच्छी मेहनत कराई जाती है। बच्चों ने ये देखिए मॉडल इसको डिटेल में दिखा रही है, ये देखो कागज़ पर बनाया हुआ पोर्ट्रेट, और पूरा का पूरा जो है ये हमारा स्टेज का मॉडल है, और पूरा का इसको जो है फ्रंट ऐसी इस तरह से 5-6 पार्ट के अंदर हमने बड़े बड़े कैनवास पर हमने इसको हैंड पेंट किया। इवन देन पोडियम भी हमने एक छोटा सा एज अ फॉर्म ऑफ डिस्प्ले किया है। तो ये पूरा हमारा स्टेज का लुक है, और पूरे इन पार्ट्स में ये देखिए इल्यूजन आर्ट हमने क्रिएट की थी बिल्कुल। तो ये अप्रिशिएशन दिया जा रहा है बच्चों को और इनके पेरेंट्स के द्वारा। और कुछ हमने जो फ्लावर डेकोरेशंस वगैरह की थी उनको भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया। इवन देन पेरेंट्स ने मतलब उसको एक्सप्लेन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको हमें
अप्रिशिएट किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चों के द्वारा एफर्ट्स करते हैं, जो साल भर की मेहनत बच्चों के द्वारा की जाती है, और फिर उसको एक फॉर्म के रूप में हम जो है पैटर्न फॉर्म में पूरा एग्जीबिशन में एग्जिबिट करते हैं। ये साल भर का प्रोजेक्ट होता है। ये देखिए, तो उनको ये मॉडल इतना पसंद आया था कि रियली में दिस वन डन बाय द स्टूडेंट्स के, यस बिल्कुल बच्चों के द्वारा ही किया गया है। इवन देन हैंड पेंटेड साड़ियाँ हैं, ये फैशन कॉर्नर है, ईच एंड एवरीथिंग डन बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा। सो हैंडमेड हैं, DIY हैं। तो ये सब बच्चे जो साथ में डिस्प्ले कर रहे हैं, ये देखिए कुशंस भी कितना ब्यूटीफुली जो है आर्ट इसके ऊपर बच्चों के द्वारा की गई है। तो ये देखिए गॉन्ड आर्ट की गई है, तो गॉन्ड आर्ट का सैंपल और छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। तो गॉन्ड आर्ट का भी मैंने जो अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला हुआ है कि कैसे बच्चों ने इसको बनाया है, किस तरह से कलर किया गया है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है आई हैव शोन ऑन माई चैनल। तो इफ़ यू वांट टू सी डिटेल्ड के अंदर, तो आप जा कर के देख सकते हो। और ये देखिए इसके साथ साथ हमने जो है ये बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसके भी हमने हर चीज़ को हम एग्जिबिट करते हैं। छोटे से छोटा बच्चे का चाहे वो कुछ बच्चों के जो बहुत हल्के होते हैं, तो हर चीज़ को हम डिस्प्ले करते हैं ताकि बच्चों को ये लगे ये इल्यूजन हार्ट है। और इवन देन देखिए रेजिन की हमने बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट टेबल बनाई थी, इसके ऊपर रेजिन लगाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत लुक जो है निकल के आया। डिफरेंट टाइप ऑफ द टेबल जो है रेजिन, तो अलग अलग क्लासेस के जो है डिस्प्ले हमने किए थे। तो रेजिन की टेबल्स थी, एंटीक आर्ट्स की थी, कुछ जो है टेक्सचर पेंटिंग थी। और ये देखिए यहाँ पर जो आगे से सारा डिस्प्ले किया गया है, तो कुछ ये जो है हमने कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराई थी। तो सी का जो है सीन है, तो किस तरह से समुद्री जो है पेंटिंग्स जो है पूरा का पूरा उसमें मैराइन थीम दी गई थी। ये देखिए टेबल्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये बीच का जो सेंटर का पार्ट है, हमने इसको एक ट्री फॉर्म में डेकोरेट किया था और एक पॉट के अंदर हमने जो है झाड़ लगा करके उसके ऊपर दुपट्टे डिस्प्ले किए थे। तो आगे भी उसका आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था। तो ये बीच बीच में जो है डिस्प्ले चल रहा है, प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चंस पर टेक्सचर आर्ट की गई है। तो किस तरह से ये बनाया है बच्चों ने, तो उस चीज़ का एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मैं अलग अलग आपको हर चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे खुद भी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से क्या किया गया है। ये देखिए, और ये सेंटर पार्ट जो मैं आपको बता रही थी, तो पूरे के पूरे दुपट्टे हैंड पेंटेड थे कि मटेरियल टू मच था और हमारा जो है इतना बड़ा हॉल भी हमारे लिए छोटा पड़ रहा था। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें हमने बनाई। ये देखिए बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट हमने अभी पेंट करवाया था। तो पेंट करवाने में जो बाल्टियों के पेंट के ढक्कन रह जाते हैं, उन ढक्कन को हमने जो है डिस्प्ले जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में रेजिन लगा करके किया था। तो ये देखिए हॉर्स जो बच्चों के द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी, तो इसको भी बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया। एंड लास्ट में जो है कुछ ये पेंटिंग्स थी, डिस्प्ले किया गया काफ़ी जो है। अगेन जो है बच्चों के द्वारा इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से इसको बनाया गया है। और टेक्सचर पेंटिंग और कुछ ये बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट थी कि छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, तो उन्होंने जो है छोटे छोटे पॉट्स बनाए गए। ये पीछे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरी बच्ची ने ये बनाया, किस तरह से किया। तो कि बच्चा जो होता है कि स्टडी के साथ साथ अगर जो है छोटी छोटी इन चीज़ों को करता है, तो ऑलराउंड जो है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो वो बता रहा है कि मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, तो मैंने ये बनाया, दिस इज़ द गॉन्ड आर्ट। इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं पीछे डिस्प्ले किए गए। ईच एंड एवरी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरती से बच्चों ने इसको बनाया है। तो ये कुछ जो है छोटे बच्चों के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें विदाउट ब्रश जो है हमने इन पेंटिंग्स को बनाया था। यानी कि बच्चों को जैसे एक एक्टिविटी थीम दे दी गया कि आपको ब्रश यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल फिंगर के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू आपको बनाना है। ये कुछ जो है ग्लास पेंटिंग्स थी। तो एक एक्टिविटी हमने करवाई थी जिसमें कुछ बच्चों ने जो है ग्लास पेंटिंग्स बनाई थी। तो किस तरह से बनाया था, तो पूरा लर्निंग बाय ग्लास पेंटिंग मैंने जो है पूरे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप इसके डिटेल ये देखिए, जो दुपट्टों का प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि सेंटर में हमने एक पॉट रख करके बिल्कुल बनाया। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा था दूर से डिस्प्ले होकर के जब एंटर करते तो सामने ये जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट के फॉर्म में बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, तो ये हैंड टेक्सचर्ड वाली पेंटिंग्स हैं जो बिल्कुल विदाउट ब्रश बच्चों ने इसको बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के, तो उन्होंने जो है पॉट्स बनाए थे। ये हमारी एक्वेटिक थीम थी, ये कंपटीशन एक्वेटिक थीम का कराया गया था, जिसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग टेक्सचर जो है क्ले लेकर के हैंड पेंट कर कर एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह को बनाया था। तो ये सारा उसका प्रेजेंटेशन
है। तो ये देखिए कुशन्स पर हमने वर्क किया गया, एक्वेटिक थीम है, किसी ने टर्टल बनाया है। अभी नेक्स्ट जो आएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो बच्चों के द्वारा जो है छोटी छोटी पेंटिंग्स को कलेक्ट करके एक पॉपअप बुक को बनाया गया था, कि जैसे मित्रता की सीख हो गई, छोटे छोटे एनिमल्स को लेके जंगल बुक की जो है थीम बनाई गई, वाइल्ड लाइफ को लेकर के जो है थीम बनाई गई, जिसमें बच्चों ने जो है इसके अंदर 3D आर्टिकल्स को बनाए, छोटे छोटे आर्टिकल्स को बनाया, फिर हमने इसको एक पॉपअप बुक में 3D की तरह से पेस्ट किया, जिसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत निकल के आ रहा था। और जबकि ये बहुत ही छोटी क्लास के बच्चे थे, 5th क्लास के थे, तो उन्होंने जैसे एक एनिमल बनाया और उन सबको हमने जो है पॉपअप बुक में पूरी एज अ स्टोरी फॉर्म के रूप में उसको प्रेजेंटेशन दिया था। तो जंगल थीम की अलग बुक थी और मित्रता से रिलेटेड, मतलब फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक पॉपअप बुक बनाई गई थी, एंड कुछ कार्टून करेक्टर्स को लेकर के बुक बनाई गई थी। ये देखिए साथ साथ इसमें जो है ये हमारी पूजा की थाली भी डिस्प्ले हो रही है साथ साथ। तो बहुत ही खूबसूरत थाली, इन सब पर रेजिन लगाने के बाद में ये परमानेंट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमने घर में जब इसको यूज़ करते हैं तो इसको ईजीली जो है इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये जो है रेजिन का इम्पैक्ट भी बहुत आ जा रहा है। तो लास्ट में जो है हमारे ये ऑब्जर्वेशन के बाद में हमने जो है कीन ऑब्जर्वर जो भी है, हम पेरेंट्स और आने वाले गेस्ट से चाहते हैं कि हमारा जो आपको कैसा लगा, तो उन सबको जो है हमने यहाँ पर बोर्ड रख रखा था, ताकि सब लोग जो है इस पर हमारे लिए जो है बच्चों को मोटिवेट के लिए या कुछ और भी नई थिंग्स हैं उससे रिलेटेड जो है हमें जो सजेशंस दें। तो एक सजेशंस बुक भी रख रखी थी और कमेंट्स के लिए भी हमने एक बोर्ड लगा रखा था, तो उसको देख करके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए कि साथ साथ ये देखिए ये बुक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पॉपअप बुक्स हैं, तो इसका डिटेल वीडियो मैंने एक डाल रखा है, बाकी भी जो है मैं उसको डालूंगी। ये देखिए पैरेट्स है, तो ये पूरा जंगल थीम पर बनाया हुआ है, कार्टून करेक्टर्स पे बनाया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द, तो हर बच्चे ने इसको अलग अलग बनाया और फिर हमने इसको असेंबल्ड करके एक पॉपअप बुक के फॉर्म में इसको एडजस्ट कर दिया। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। तो छोटे छोटे से बच्चे हैं और इन सब ने बहुत ही खूबसूरती से इतनी मेहनत करके कि हम किसी चीज़ को जब प्रेजेंट करते हैं उसका आउटपुट जो है हर तक पहुंचता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए छोटी छोटी सी ड्राइंग है, इनको देख करके बहुत हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आने वालों को तो जब उसको एक्चुअली में थिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि उस टाइम हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि बच्चों ने क्या क्या बनाया, मतलब इतना कुछ बनाते हैं और जैसा भी बनाते हैं, और ईच एंड एवरी थिंग को हम जो है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हर बच्चे को लगे कि भी उन्होंने किया है। तो लास्ट में बच्चा भी पूरा जो है राउंड लेता है, उन हर चीज़ों को देखता है। ये देखिए ये पूरी मरीन लाइफ वाली थीम है। तो कहीं पे डायलॉग्स बुक्स को बनाया गया है, उसकी डिटेलिंग्स को बनाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो 3D आउटपुट देते हैं, तो इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को, और पेरेंट्स भी आकर के देखते हैं कि हाँ बच्चे ने जो है रियली में बहुत कुछ सीखा है। तो कई बार लगता है कि नहीं क्यों कलर वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा क्यों कैसे लगा रहा है, लेकिन जब आकर के जब पेरेंट्स उसको देखते हैं और बच्चों के साथ साथ हमें भी अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इन सब का मैं डिटेल्ड वीडियो भी एक बहुत जो है अलग से बनाऊँगी। तो ये पूरा का पूरा ग्लिम्स था जो 4th पार्ट ऑफ एग्जीबिशन था। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा डिफरेंट वॉच वगैरह बनाई थी, स्ट्रिंग आर्ट वगैरह है, तो वो मैंने उसको डिस्प्ले किया था। और कुछ जो है सेकंड पार्ट में मैंने फैशन कॉर्नर को बनाया था, एंड थर्ड पार्ट मैंने जो डिफरेंट टाइप ऑफ द बैग्स बच्चों ने जो बनाए थे वो सब डिस्प्ले किया था। दिस वन इज़ द 4th लास्ट पार्ट है, जिसमें जो है छोटे छोटे से आर्टिकल डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी, तो वो सारी हमने यहाँ पर डिस्प्ले की थी। तो ये इतनी सारी पॉपअप बुक थी, तो इससे मन ही नहीं भर रहा था, तो बार बार जो है इसको हम सब देख रहे थे। तो ये देखिए लास्ट टोटल हमारे हॉल का जो है ग्लिम्स जो हमने रेडी किया था, और ये लास्ट में हमारे ऑब्जर्वेशन जो है, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो है पॉजिटिव कमेंट्स लिखे जाएं। तो ये देखिए बेस्ट प्रीशियस वर्ड्स गिवन बाय द गेस्ट, तो काफ़ी अच्छा जो है इसके ऊपर कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। तो हम बाद में इसको आराम से बैठ करके
इसको पढ़ेंगे कि भी किसने क्या दिया, किसी ने कुछ सजेशंस भी दिए होंगे। तो डिफरेंट कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जो लगाया जाता है, जो इससे सिर्फ हम सजेशन चाहते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है, हम अगर कोई कमी रह गई या कुछ रह गया तो हम इसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं। कई बार बनाते हुए हम वो दिमाग में नहीं आती, जब हम देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी सी हमें जो है कमियाँ पता चलती हैं कि इसको इस तरह से पूरा करना चाहिए या इस तरह से करना चाहिए। तो उन सारों से लेकर के हम नेक्स्ट टाइम उसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हर बार हम डिफरेंट थीम लेते हैं, जिसमें कभी हमने इस बार एम्ब्रॉयडरी की थीम लूँगी, तो नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे साथ जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बच्चों ने भी काफ़ी कमेंट्स लिखे हैं, देखिए कितने खूबसूरती से। तो जो है बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बनाया, तो हम भी चाहते हैं कि हम बेहतरीन अपने लिखें। तो ये देखो हमारे बच्चे जो मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ जो है उनका प्रेजेंटेशन भी साथ साथ हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एम्ब्रॉयडरी की थीम के साथ में और नए प्रोजेक्ट्स के साथ में नए वीडियो लेकर के आऊँगी। सो हमारे साथ आप बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका मैं अलग से भी जो है कमेंट्स का भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो जो है ताकि बच्चों को भी अच्छा लगता है जब वो पलट कर घूमते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को, तो हमें भी देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट जो है बच्चों और हमारे द्वारा जो है इनको कमेंट्स लिखे गए, एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था, जिसमें अब ये थम्स अप तो बनता ही है सबके लिए। तो लास्ट का थम्स अप और एंडिंग। सो दिस इज़ द लास्ट जो एंट्रेंस थी, जो मैंने इसका पहले भी वीडियो बना रखा है, इसका फुल वीडियो बनाऊंगी। बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट है, प्लास्टिक के पेंटिंग्स के जो बाल्टीज थी, इनको हमने कलर्स किया था, इसमें हमने प्लांट्स लिया था। तो लास्ट में स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।